पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक नीरा यादव के कोडरमा स्थित आवास पर बम से हमले की खबर सामने आ रही है। बम से हमला किसने किया और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में बीजेपी विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना रात लगभग 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसमें आवास परिसर स्थित अपोलो टायर की दुकान के बाहर बम विस्फोट किया गया और इस संबंध में पुलिस ने एक संदिग्ध शिवा नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो खबर कोडरमा से सामने आ रही है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री बीजेपी विधायक नीरा यादव के आवास पर हमला हुआ है और इसमें नीरा यादव कह रही थी कि उनके जान को खतरा भी है। और ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है और अपोलो टायर की दुकान के बाहर जो है बम विस्फोट हुआ और इस संबंध में पुलिस ने एक संदिग्ध शिवा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। हम क्षेत्र में थे और अभी हम 8 बजे घर पहुंचे ही थे। हमारा ऑफिस दुकान दोनों का शटर बंद था। पता चला कुछ लोग बैठे हुए, तो हमको लगा कि उनसे मिलने के बाद में फिर हम फ्रेश होने के लिए ऊपर जाएंगे। हमको 5 से 7 मिनट मुश्किल से हुआ होगा, तब तक एक जोरदार धमाका होता है और धमाका होने के बाद में बहुत लाइट अंदर से दिखता है और चिंगारी रूम के अंदर में आ जाता है। दौड़ करके सारे लोग बाहर जाते हैं। एक शख्स दौड़ करके भागता हुआ नजर आता है, फिर उसको लोग पकड़ते हैं। तब तक हम तुरंत थाना प्रभारी को फोन किए, वो भी आए, पकड़ करके फिर उसको लेकर के गए। कल के दिन में भी वो व्यक्ति यहाँ पर नंगा तलवार, वो सीधा वाला तलवार जो मुड़ा हुआ रहता, बड़ा सा जो रहता है, वो तलवार लेकर के पूरा मार्केट में भी घुमा और यहाँ पर आकर के वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो हमें लगता है कि कल जब हमारा प्रोग्राम था बाहर निकलने का, जितना बजे का टाइम का, उसी समय उसका आना और आज फिर से जब हम घर पहुँचे ही हैं, उसके 5 से 7 मिनट के बाद ही यहाँ पर धमाका करना, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसे शराब पिला करके भेजा जाता है और इस साजिश का पता चलना चाहिए कि आखिर साजिश करता कौन। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे कोडरमा से हमारे संवाददाता भोला शंकर का। भोला शंकर, नीरा यादव के आवास पर हमले की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी अनुजा, मैं आपको बता दूं विराट की घटना है जब दिन भर के कार्यक्रम के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक नीरा यादव अपने आवास पहुंची थी। आवास पहुंचने के 10 मिनट के बाद ही तेज धमाकों के साथ एक विस्फोट होता है, जिसके बाद से जो नीरा यादव अपने घर पे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठी थी, वहां पर पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। वो जो धमाके की जो चिंगारी है वो नीरा यादव के जस्ट बगल से में आकर गिरती है। तो कहीं ना कहीं जो है इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में हो जाता है। घटना के बाद तुरंत घटना की जानकारी नजदीकी जो कि नीरा यादव के आवास से 200 मीटर की दूरी पर कोडरमा थाना है, कोडरमा थाना प्रभारी इंदु भूषण को घटना की जानकारी दी जाती है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। इसी बीच जो नीरा यादव के जो बॉडीगार्ड है, जो जिस कार्यकर्ता के साथ वो बैठ के बातें कर रही थी, वो उस शख्स को पकड़ लेता है जो इस घटना को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं विधायक नीरा यादव की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध मानी जा रही है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये पूरे दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं कि विधायक नीरा यादव से हमारी बात हुई, वो कहना था ये जो शख्स था वो कल भी एक नंगी तलवार लेकर विधायक को मारने की धमकी दे रहा था और विधायक आवास पहुंचा था और तलवारबाजी कर रहा था। हालांकि जो नीरा यादव और उसके जो बॉडीगार्ड ने उसे किसी तरह धक्का देकर उसे भगा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीती रात बड़ी मंशा के साथ पहुंचा था। मैं बता दूं कि गिरफ्तार जो युवक है उसका नाम शिवनंदन प्रसाद यादव है और वो कोडरमा थाना क्षेत्र के महावीर मोहल्ले का रहने वाला है। उसके आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल की हवा खा चुका है। तो कहीं ना कहीं जानना चाहूंगी भोला शंकर कि क्या बीजेपी विधायक नीरा यादव के सिक्योरिटी में कुछ बदलाव किया गया है? अब मेडिकल जांच करवाई गई तो इस बात की पुष्टि हुई कि वो शराब के नशे में था। तो कहीं ना कहीं विधायक भी इस बात को मान रही है कि इसमें बहुत
बड़ी साजिश है और किसी साजिश के तहत उस शख्स को मोहरा बनाया जा रहा है और विधायक नीरा यादव पर हमला करवाया जा रहा है। नीरा यादव ने मामले की जांच एसपी से स्वयं करने को कहा है और कहा कि जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो जो उनके कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जो विपक्ष की का विधायक होने के नाते जो पुलिस है पूरे मामले को हल्के में ले रही है, जबकि पुलिस को पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहिए। जी बिल्कुल भोला शंकर, जानना चाहूंगी कि बीजेपी विधायक नीरा यादव की सिक्योरिटी में अब कुछ बदलाव किया गया है? जी मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर जब विधायक नीरा यादव की सिक्योरिटी में बढ़ाव किया गया है और नीरा यादव का जो आवास वो जस्ट कोडरमा थाना से 200 या 300 मीटर की दूरी पर है, तो रात में भी जो पुलिसकर्मी है उनके आवास पर सुरक्षा में तैनात कर दिए गए थे। साथ ही टेक्निकल की टीम जो थी वो भी पहुंची थी और जिस जगह पर विस्फोट हुआ उसकी भी जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। एडीपीओ खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सच से यह भी पूछताछ की जा रही है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग थे। आखिर उसने अगर शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिया तो उसके साथ किन लोगों ने शराब पी थी और किसके सह पर वो इस घटना को अंजाम दिया था। ये पहला मौका नहीं था। बिल्कुल भोला शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो खबर कोडरमा से है जहां बीजेपी विधायक नीरा यादव के आवास पर हमला हुआ है और नीरा यादव ने कहा है कि उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। साथ ही अब सिक्योरिटी में चूक को लेकर जो है काम किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को अब सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे और इस वजह से पुलिस कर्मियों को अब उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है।